से। एक सेकंड में देखिए इसको फिर अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे और ख़ूब मज़े में होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज यहाँ पे मैं बनाने लगी थी लज़ानिया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करूँ। और ये मैं कीमे का लज़ानिया बना रही थी, बीफ मीन्स लज़ानिया। तो सबसे पहले तो प्याज को हमने गोल्डन कर लेना है। थोड़ा सा प्याज आपने लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और प्याज को आपने अच्छे से गोल्डन कर लेना है। साथ में वहाँ पे मैंने पानी रख दिया था लज़ानिया शीट्स के लिए। और मैं इस बार लेकर आई हूँ छोटे साइज़ की लज़ानिया शीट्स, बड़ी वाली नहीं लाई, लेकिन इनका मुझे कोई इतना बेनिफिट हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये वाली लेकर आएँ। बड़ी वाली जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा भी होती हैं और 2-3 बार जो है वो आराम से यूज़ हो जाती हैं। तो उसके बाद फिर मेरे पास कीमा पड़ा हुआ था बीफ का, और इसको मैंने पहले से ही मैंने हल्का सा फ्राई करके रखा हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ था। तो बस हल्का सा फ्राई हुआ हुआ है, यानी कि उसका जितना भी पानी वगैरह था एक्सेस वो सारा ड्राइड है, और उसको हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये बहुत बेनिफिट हो जाता है, अगर आपका पहले से हाफ़ मील डन हो ना, तो ये इसका फ़ायदा हो जाता है आपको। खैर बीच में हमने डाल दी थी टमाटो सॉस, और 3-4 टमाटरों की सॉस हमने बना के डाली है। फिर उसके बाद रेड चिली पाउडर जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा, रेड चिली फ्लेक्स जाएंगे, हल्दी पाउडर जाएगा। मतलब बेसिक मसाले जो आपके होते हैं वो सब आप इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करके हमने इसको रख देना है थोड़ी सी देर के लिए लो फ्लेम पे, ताकि इसका जो एक्सेस वाटर है वो ड्राई हो जाए थोड़ा सा। इतनी देर में हमारा जो लज़ानिया शीट्स का पानी था वो ऑलमोस्ट बॉयल पे आ गया था। तो ये वाला मैंने बेक पार्लर का यूज़ किया है। ये 3 in 1 है। इसके अंदर आपको मसाला भी इसका मिलेगा, और साथ में इसके अंदर आपको मिलेगी वाइट सॉस का एक वो पाउडर उन्होंने दिया हुआ है, वो भी मिलेगा। तो ये साइज़ है शीट्स का। और बेसिकली मैं इसको लेकर आई थी कि मैं एक लज़ानिया डिश भी लेकर आऊँगी जो सिंगल वाली होती है ना वो, लेकिन वो मुझे अभी तक मिली नहीं है। वो कहीं से मिलेगी तो फिर मैं इंशाल्लाह ले आऊँगी। तो इसलिए अभी फ़िलहाल मुझे यही मिला है, और ये 2 पैकेट्स इसके अंदर से निकले हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। और एग्जैक्ट यही वाली रेसिपी को हमने फॉलो किया है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जी बस यहाँ पे बॉयल आना स्टार्ट हो गया था, और इतनी देर में हमारा जो कीमे का एक्स्ट्रा वाटर था वो भी रिलीज़ हो गया है। और हमने उसको थोड़ा सा भून चून के और बीच में ये वाला मसाला ऐड कर दिया जो इस बॉक्स के अंदर से निकला था। साथ में हमने ऐड कर दी है डिपिट की बारबेक्यू सॉस। और आपको पता है कि मेरी हर रेसिपी में डिपिट की बारबेक्यू सॉस और डिपिट की जो है वो चिली सॉस ये तो लाजमी जाती हैं, क्योंकि ये बहुत मज़े का टेस्ट देती है। मैं सोया सॉस और ये चीज़ें ऐड नहीं करती, क्योंकि उससे ना थोड़ी सी खटास आ जाती है, जो कि हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं है। और साथ में मैंने डाल दी थी नेशनल की चिली गार्लिक सॉस, और ये भी बहुत मज़े का टेस्ट देती है। तो आप लोग अपने और अपने घर वालों के टेस्ट के अकॉर्डिंग जितने मसाले और जितनी सॉसेस आपने ऐड करनी है आप उतनी कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐड किया था तिक्का मसाला, क्योंकि ये बहुत ना मुझे माइल्ड लग रहा था, बहुत फीका फीका सा लग रहा था। तो इसलिए थोड़ा सा हमने तिक्का मसाला ऐड किया था, और इससे बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आ गया था। क्योंकि मुझे जो है वो लज़ानिया थोड़ा सा स्पाइसी सा पसंद है। उसके ऊपर मैं ज़्यादा सारी केचप या सॉस कोई भी ऐड करके, और बहुत वो मुझे मज़े का लगता है, तो मैं वैसे खाती हूँ। फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा ग्रेवी देने के लिए थोड़ा सा पानी हमने ऐड कर दिया था, ताकि थोड़ी सी उसकी ग्रेवी बन जाए। बस थोड़ी सी देर के लिए इसको हम फ्लेम पे रखेंगे, और बस वो हो गया हमारा डन। और यहाँ पे अब हमने वाइट सॉस के लिए पैन निकाल लिया था, तो उसके लिए हमने ऐड करना है 2 कप ऑफ मिल्क। ये वाला कप साइज़ हमने लिया है, और इसको फुल भर के 2 कप्स को हमने बीच में ऐड कर देना है। साथ ही साथ आपने फ्लेम को ऑन कर देना है। और फिर मैंने ऐड कर दिया था इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑफ वो जो पाउडर ये वाला था बेक पार्लर का जो निकला था, ये वाला पाउडर ऐड कर दिया था। और वो मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड करना भूल गई थी एकदम से। कैमरा बंद हो तो फिर समझ ही नहीं आती, याद ही नहीं रहता कि आपने रिकॉर्ड करना है। खैर ये बड़ी रेडीमेड सी वाइट सॉस है, क्योंकि पाउडर इसमें हमने ऐड कर दिया था। तो साथ ही के साथ हमने ऐड कर दिया है चीज़। इसमें जितना आप चाहें आप ऐड कर लें, हम बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करते, क्योंकि वो फिर ना बहुत बहुत हैवी हो जाता है, तो वो हमसे फिर खाया नहीं जाता। और बस थोड़ी सी चीज़ हमने ऐड की है। और ये वाली वाइट सॉस भी मुझे कोई इतनी ख़ास मज़े की नहीं लगी, क्योंकि ये बहुत ना थिन थिन सी वाइट सॉस थी। मुझे थोड़ी सी थिक पसंद है, जो हम खुद बनाते हैं ना वो बहुत मज़े की होती है। ये वाली जो थी ये बहुत थिन थी। अच्छा अब बारी आती है जी असेंबलिंग की। और सबसे पहले हमने नीचे डाल दिया था वाइट सॉस को, उसके ऊपर हमने लज़ानिया शीट्स रख दी हैं ताकि वो अच्छे से स्टिक भी कर जाएं। फिर उसके ऊपर हमने ऐड कर दिया था कीमा,
और कीमा तो आप जितना चाहें मर्ज़ी ऐड कर लें, क्योंकि यही तो होता है बेसिक चीज़। और अच्छी तरह से स्प्रेड करके पूरे के ऊपर हमने कीमे को ऐड कर देना है। ये देखें अच्छी तरह से कॉर्नर्स में भी। और हाँ, वन मोर थिंग कि जो लसानिया शीट्स होती हैं ना, उनको आप इस तरह से रखें कि उनके एजेस बाहर ना आएँ, वरना वो फिर साइड से थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। बुरा टेस्ट वो फिर भी नहीं देते हैं, लेकिन थोड़े से हार्ड हो जाते हैं तो वो चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। मेरे साथ ये इस बार हो गया था और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं इस चीज़ का ध्यान दूँगी। खैर, यहाँ से पूरी कवरेज करके और फिर उसके बाद हमने ऐड कर दिया था इसके ऊपर अगेन वाइट सॉस को, और पूरी लेयर इसकी भी आपने ऊपर से सेट करके बना देनी है। और ये आप देख रहे होंगे मैं जैसे डाल रही हूँ तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिन थी, तो मुझे ये रेडीमेड वाला जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ख़ुद से ही बनाऊँगी और वो बहुत मज़े का होता है। खैर, उसके बाद आप अगर चाहें तो इस पॉइंट पे भी आप चीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं खाते हैं, तो इसलिए हमने उसके ऊपर लसानिया शीट्स को ऐड कर दिया था एंड देन अगेन एक और लेयर ऑफ कीमा। और ये बहुत मज़ेदार होता है, बहुत मज़े का बनता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप स्पाइसी खाते हैं या नॉन स्पाइसी खाते हैं। जो लोग वैसे स्पाइसी खाते हैं ना, उनके बड़े मज़े होते हैं, उनको बहुत सारी वैरायटी खाने को मिल जाती है। पूरी लेयर हमने इसकी बना दी है और देन अगेन हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे वाइट सॉस, और फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर ऐड की है चीज़। और चीज़ मैंने यूज़ की है जी चेडर्स की मोज़रेला चीज़, और फिर मैंने ऊपर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था ओरिगेनो और साथ में रेड चिली फ्लेक्स। और फिर उसके बाद आपने इसको बेक कर लेना है। और बमुश्किल 10 मिनट्स में ये बेक हो जाता है, बहुत थोड़ा सा टाइम लेता है। और ये देखिए जी, हमारा मज़ेदार सा स्पाइसी लसानिया हो गया है रेडी। और अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के, क्योंकि मेरा अगेन इसको खाने का दिल कर रहा है अब। तो ये देखें कितने मज़े से ये आराम से निकल के बाहर आ गया। और आपको एजेस उसके थोड़े से नज़र आ रहे होंगे, जो कि नेक्स्ट टाइम मैंने इसका ध्यान देना है। थोड़े से आप एजेस साइड से बाहर ना निकाला करें, अंदर ही रखा करें। और चीज़ ने भी बड़ा कमाल किया था, बड़े मज़े के लम्स बने थे। तो ये रहे जी, मेरी प्लेट हो गई रेडी। इसके ऊपर अब मैं सॉस डालूंगी, भी आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ी सी डाली है, वरना मैं बहुत ज़्यादा ऐड करती हूँ। तो आप लोग भी अभी जाएं और बना के खाएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।